और इस होटल से कंचनजंगा का व्यू भी दिखता है, बट अभी फॉग कुछ ज़्यादा है इसलिए नहीं दिख रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोगों का थर्ड डे है गैंगटॉक में और अभी हम लोगों का नाश्ता चल रहा है और आज हम लोगों की प्लानिंग है लाचुंग जाने की। तो लाचुंग जाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से प्राइवेट कैब करी है। यहाँ पे XUV, ज़ाइलो, स्कॉर्पियो, ज़ाइलो, टाटा सुमो, ये सब गाड़ी मिल जाती है, इनोवा। और अगर प्राइवेट में जाते हैं इनका जो प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 3500-4000 पर डे, इतना लेते हैं। और अगर लाचुंग से हम लोग 0 पॉइंट जाते हैं तो उसके लिए ये 2500-3000 रुपये अलग से चार्ज करते हैं। तो आज हम लोगों का जो प्लान है वो लाचुंग जाने का है और देखते हैं वहाँ पे चल के क्या है। तो अभी तो हम लोगों का नाश्ता चल रहा है यहाँ पे और ये लोगों का कुछ किचन ऐसा है, होटल डोमा रेजिडेंसी। इन लोगों का जो किचन है वो कुछ ऐसा है, टॉप फ्लोर पे बना रखा है इन लोगों ने। और नाश्ते में ये सब आइटम है, पास्ता है, ओट्स है, पोहा और सब्जी पूरी। कंचनजंगा व्यू दिखता है यहाँ से सामने से? कंचनजंगा पहाड़ दिखता है? नहीं दिखता है। तो ये कौन सा पहाड़ दिख रहा है सामने? क्या नाम भूल गए तुम? यही है, ये लोकल में यही काम। लोकल पहाड़ है क्या ये? एक्चुअली जिस दिन हम लोग यहाँ पे आए तो हमें ऐसा बोला गया था कि यहाँ से कंचनजंगा दिखता है, तो हम वही ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे थे। अभी जब नाश्ता करने हम लोग यहाँ पे आए थे। तो आज हमारा डे थर्ड है यहाँ गैंगटॉक में। आज हम लोग प्लान करेंगे लाचुन के लिए। लाचुन जो कि यहाँ से पड़ता है 120 किलोमीटर और 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है वहाँ पर जाने का। लाचुन पे जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे जाके एक 1 नाइट का स्टे करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है जाने में और रास्ते में भी कुछ व्यू पॉइंट है जो कवर करेंगे। और फिर लाचुन जाने के बाद में एक नाइट स्टे करके उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे 0 पॉइंट और फिर वहाँ से देखेंगे क्या है आगे। बाकी हम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी बुक करी है ज़ाइलो, उसने हमसे लिया है 3500 पर डे के हिसाब से लाचुन के लिए। और अगर हम आगे जाते हैं 0 पॉइंट के लिए, उसके लिए वो अलग से चार्ज करेगा 2500 से 3000। तो प्राइवेट गाड़ीज़ वालों के ये प्राइसेस रहते हैं यहाँ पे। बाकी अगर हम लोग शेयरिंग में जाते हैं तो 1300 रुपये 1400 रुपये की इन लोगों का स्टैंडर्ड चार्जेस रहता है। 1500 रुपये का ना, 1500 रुपये का स्टैंडर्ड चार्जेस रहता है। तो उसमें ये लोग लाचुन तक ले जाना और होटल का स्टे और प्लस खाना भी देते हैं, बट उसकी जो सर्विस होती है वो कोई ख़ास नहीं होती। तो इसलिए और फिर ये होता है कि शेयरिंग में कुछ लोगों का मूड कहीं जाने का होता है, कुछ लोगों का जाने का नहीं होता। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने प्राइवेट टैक्सी लेना सोचा, क्योंकि कहीं रास्ते में रुकना है या फिर कुछ वीडियो वगैरह बनानी है तो उसके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि शेयरिंग में फिर ये है कि आपको सबके साथ में चलना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। बाकी शेयरिंग में सस्ता तो पड़ता है 1500 का अगर आपको लाचुन जाना है। और उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हो तो एक दिन आप स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे छांगू लेक की साइड में। और छांगू लेक की साइड में ही पड़ता है फिर आपका बाबा हरभजन सिंह का जो स्मारक है और नाथुला जो बॉर्डर है, नाथुला जो चाइना इंडिया का बॉर्डर है, और कई सारी वहाँ पे लेक्स भी है। तो एक दिन वहाँ पे भी स्पेंड हो सकता है। और 2 डेज़ और 1 नाइट आपका स्टैंड हो जाएगा फिर लाचुन में और एक दिन आपका गैंगटॉक में। तो कम से कम आपको 4 से 5 दिन का टाइम चाहिए यहाँ पे गैंगटॉक और सिक्किम घूमने के लिए। हम लोगों की चाय आ चुकी है और हम पीने के लिए रेडी है और आलम भाई चाय पीने के लिए रेडी है। तो डाइटिंग पे जाने वाला था आज? हाँ डाइटिंग पे? डाइटिंग पे तो ये शुगर वाली चाय पी के डाइटिंग पे आलम भाई। तो चीनी चाहिए ना यार, कैसे सही बात है यार, बिना चीनी के तो चाय पीनी बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए चाय शुरू करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं लाचुन के लिए शुगर वाली चाय पी के। वाजरा, यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ से आपको शेयरिंग वाली टैक्सी मिलती है आने और जाने के लिए किसी भी लोकेशन के लिए सिक्किम में या फिर दार्जिलिंग साइड में। तो यही है वो लोकेशन, वाजरा। लाचेन 124 किलोमीटर है यहाँ से। बहुत दूर है यहाँ से, छोटा वाटरफॉल व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो सीजन अब पानी पर्ने सीजन में जाँदैन, जुगा लागेर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू वाला यहाँ का। तो
ये मेरे घर आने का रास्ता ऐसे ही है। अच्छा कंचनजंगा व्यू अच्छा, यहाँ से आता है क्या? आता था, लेकिन यहाँ पर तो अभी धूप के कारण से तो नहीं दिख रहा है। हिमालय फिर भी आप लोग ऊपर जाके देख सकते हैं। हाँ, देख के आते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा। और ये इसलिए और ये जब हम लोग लाचुन जाते हैं तो रास्ते में ये पड़ता है, यहाँ से व्यू पॉइंट दिखता है कंचनजंगा का। ये साइटिंग बना रखे हैं इन लोगों ने, तो अभी ऊपर चल के दिख रहा है क्या कुछ। और ये इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे पांडा के लिए। अगर हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं और हम लोगों को नॉर्थ सिक्किम या फिर छांगू लेक की साइड में ट्रैवल करना है, आई मीन अगर बॉर्डर एरिया की साइड में ट्रैवल करना है, तो हम लोगों को उसके लिए पास लेना पड़ता है गैंगटॉक से, जो कि यहाँ पे 0 पॉइंट के पास जो गवर्नमेंट ऑफिस है, क्योंकि ये सब बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया के लिए गवर्नमेंट परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बाकी अगर हम लोग जाते हैं साउथ या फिर ईस्ट या फिर वेस्ट सिक्किम, उसके लिए कोई परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया नहीं है और वहाँ पे हम लोग फ्रीली जा सकते हैं विदाउट एनी परमिट। बट बॉर्डर एरिया के साइड में परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें लेना पड़ेगा गैंगटॉक से, क्योंकि ये हम लोगों ने प्राइवेट हायर करी है टैक्सी, या फिर अगर आप शेयरिंग में भी जाते हो तो ये लोग खुद ही अरेंज करते हैं उसके लिए। बस आपको उसके लिए अपनी आईडी, डीएल या फिर आधार या फिर कुछ जो भी आईडी प्रूफ है आपका स्टेट का। डीएल वोटर आईडी तो चल जाता है ना, गवर्नमेंट आईडी को आधार नहीं चलेगा। अच्छा, आधार नहीं चलता है यहाँ पे। हाँ। आधार नहीं लेते ये लोग तो। आधार मास्किंग फेक बहुत चल रहा है आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड ही देना पड़ता है इन लोगों को, उसको जमा करके ये लोग परमिट निकालते हैं। और एक जो ज़रूरी बात है यहाँ पे वो ये है, अगर हम लोग जाते हैं 0 पॉइंट, तो वहाँ जाने के लिए हमें रुकना पड़ेगा लाचुन, एक नाइट कम से कम स्टे करना पड़ेगा गैंगटॉक से वहाँ पे जाके, चाहे प्राइवेट हो चाहे शेड हो। उसके अगले दिन हम लोग जा सकते हैं 0 पॉइंट, या फिर जो वहाँ पे एक रास्ते में यमथुंग वैली पड़ती है। बट अगर हम लोगों को जाना है गुरु डोंगमार्ग जो लेक है वो देखने के लिए, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 नाइट की ज़रूरत पड़ेगी स्टे की। एक नाइट आपको लगानी पड़ेगी लाचुन में और एक लांचेन में, तो 2 नाइट और 2 दिन लग जाएंगे उसमें। तो उसका परमिट भी गैंगटॉक से ही लेना पड़ता है आपको चलने से पहले यहाँ से। तो गैंगटॉक, लाचुन, और अगर लाचुन से हम लोग जाते हैं 0 पॉइंट, वहाँ पे हमें प्राइवेट में पे करना पड़ेगा 3000 कम से कम, अगर प्राइवेट कैब लेके जाते हैं। और अगर लाचुन से हम लोग जाते हैं गुरु डोंगमार्ग, तो उसके लिए 4500 अगर हम प्राइवेट टैक्सी लेके जाते हैं। तो ये प्राइसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा खर्चा लगता है, मुझे अगर अपना व्हीकल नहीं है आपके पास में, ज़्यादा जो खर्चा है यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा ज़्यादा पड़ता है। अगर आप शेयरिंग में कर चाहते हो तो शेयरिंग में फिर ये है कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और प्लस सर्विसेज भी इतनी अच्छी नहीं होती। ये एक भाई साहब जो पीछे बैठे ये गए थे वहाँ पे, कुछ शेयर करना चाहोगे? ये आलम पिछले वीक गया था वहाँ पे, 2-3 वीक पहले। एक्चुअली इधर आपको मैंने बताया था पहले भी, कोई लोकल है। सर्विसेज वगैरह कैसी रहती है शेड वालों के आलम, जो 1500 रुपये लेते हैं जाने के लिए नॉर्थ? बहुत बेकार, आपको होटल भी अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ। और खाना वाने कैसा रहता है उनका? बहुत मतलब बस खाना के नाम के लायक है, कोई वो नहीं है। घर का खाना भी अच्छा रहेगा उससे। घर का तो अच्छा होता ही है। मतलब कहने की बात है कि सर्विस अच्छी नहीं होती। बहुत लोकल ढाबा जैसे खाना रहता है। अच्छा, और रुकने का होटल वगैरह? बहुत बेकार। अच्छा। साफ सफाई बहुत बुरा। अरे तो गाइस, थोड़ा सा शेयरिंग में जो टाइम के साथ साथ में जो दूसरा कंस्ट्रेंट है वो ये है कि जो सर्विसेज है उतनी अच्छी नहीं है, और अगर पैसा तो बच जाएगा उसमें। 1500 रुपये में आपका जो काम आपका होना है 5000 में, वो आपका 1500 में हो जाएगा। बट उसमें सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेगी, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, और उसमें हाइजीन की प्रॉब्लम रहेगी, और होटल भी फिर ऐसा ही मिलेगा। हालांकि होटल वहाँ पे ज़्यादा महंगे नहीं है, 1000 रुपये में 1500 रुपये में होटल ठीक ठाक मिल जाते हैं। बट फिर कहानी यही बनती है वहाँ पे जाके कि वो जो शेयरिंग वाले होते हैं वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते। क्योंकि आलम जा चुका है वहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और गैंगटॉक से लाचुन जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है बटरफ्लाई वाटरफॉल। अच्छा आलम, अगर कोई अपनी गाड़ी लेके आता है
तो उसे ये पूछ के परमिट फिर यहाँ पे जाके मिल जाता है आसानी से, या फिर उसके लिए कुछ और करना पड़ता है? जैसे अपनी गाड़ी से अगर मैं आता हाँ तो मुझे परमिट लेना पड़ता? परमिट लेना ही पड़ता भाई। वो तो लेना पड़ेगा कंपलसरी है। तो परमिट उसके के लिए लिए तो मैं टूर एंड ट्रैवल वाले को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा मतलब? डायरेक्टली पहुंचना नहीं, टूर ट्रैवल का। अच्छा अच्छा अच्छा, वही बनवा के दे देंगे। बनवा के देंगे तो वो, अगर तुम्हें प्रोसेस पता भी लग जाएगा हाँ तो तुम्हें वो सब हर्डल करना पड़ेगा, सुबह जाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ओके ओके, है ना? आईडी अपनी जमा करनी पड़ेगी वहाँ पे। डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो इन हर्डल्स को हटाने के लिए बढ़िया यही है कि आप ट्रैवल एजेंसी का कॉन्टैक्ट करो। जैसे हम तत्काल टिकट वगैरह लेते हैं, सुबह सुबह जाते हैं काउंटर टिकट करते सुबह लाइन में लगते हैं ना, हाँ वही वाला कहानी है। सुबह लाइन में लगो 2 घंटे, हाँ। तब तुम्हें टिकट मिलेंगे, तुम्हारे नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। और वो भी तुम्हारा अगर दलाल है तो दलाल बैठा देगा अपना आदमी। अच्छा, और जो काउंटर है वो कब से कब तक खुलता है? सुबह 6-7 बजे तक परमिट, क्योंकि ये डिफेंस कॉल है ना। हाँ। अब ये जो जहाँ रजिस्ट्रेशन, जहाँ परमिट मिलता है, वो डिफेंस से कांटेक्ट करते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। अच्छा, क्लाइमेट के हिसाब से परमिट देते हैं ताकि टूरिस्ट वहाँ जाके फंस ना जाए। है ना भाई। और कब से कब तक काउंटर खुलता है टिकट उसका परमिट? 5 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, 5 से 9 तक। तो अगर आपको इधर जाना है कि 0 पॉइंट पे जाना है, फिर लांचून जाना है, तो यहाँ से गैंगटॉक से परमिट लेना पड़ता है आपको उसके लिए? गैंगटॉक से परमिट। ओके, और पहले छांगू के लिए देता है, उसके बाद नॉर्थ सिक्किम के लिए देता है। क्यों छांगू में 10 बजे के अंदर चेक पोस्ट क्रॉस करना 10 से 2 बजे का टाइम है वहाँ पे तो। हाँ, क्योंकि शाम के टाइम तो फिर वहाँ पे बादल आने लगते हैं। अभी यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट आता है। क्या नाम थी चेक पोस्ट को? पुंग। हाँ, और एक चेक पोस्ट है टूंग पोस्ट चेक पोस्ट है। वहाँ पे भी, उस चेक पोस्ट में भी लिखा है 3:30 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है आपको। अच्छा अच्छा, वहाँ से ऊपर थोड़ा सा ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर बहुत लंबा टनल है। हाँ, जैसे 2-3 किलोमीटर जैसा। अच्छा, वो प्राइड ऑफ सिक्किम वाला जो है, प्राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम। 1 किलोमीटर का टनल हो। 1 किलोमीटर। डिक्चू, HEP पावर, अच्छा ये है वो डिक्चू। ग्रीन वैली होटल रंगनंग में यही है, और यहाँ पे चाय पीते हैं अभी। बड़ा सा रॉक है, चट्टान की साइड में से रास्ता निकल रहा है बिल्कुल। लाचून तो पता नहीं, लेकिन रास्ता तो बहुत अच्छा है जाने का। अभी देखते हैं वहाँ चल के कैसा है। रास्ते के जो व्यू है वो सुपर है। अच्छा, रंगरंग यही है। और ये हम पहुँच गए रंगरंग। रास्ते में पड़ता है नॉर्थ सिक्किम जाते हुए। तो यहाँ पे काफ़ी ढाबे साबे और चाय वाय की दुकान है, रिफ्रेशमेंट, बायो ब्रेक, वो सब चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं। और ये आई थिंक इन बिटवीन द वे है ये। खाना है क्या कुछ? मुझे भी भूख नहीं, चलते रहो दोस्त। नहीं, हमको तो लग गया ना भूख। अरे तुम कितना खाते हो फिर भी, लेकिन अभी तुमने वहाँ भी पीना, उधर भी, क्या है यार तुम बहुत खाते हो यार। देख इंसान, देखो आधे किलो का इंसान है, और मैं भी सुबह से 2.5 किलो खा चुका है। चल हम भी कुछ खा पी लेते हैं। तुझे क्या हो गया, इतना क्यों याद कर रहा है? अबे कुछ नहीं यार। चलो चाय पी लीजिए। ठंडी नहीं लगेगी, ठंडी। अबे कुछ नहीं यार, मुझे नींद आ रही है। अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे हम, छोटा सा रास्ते में ही। रंगरंग इसका लोकेशन का नाम है। और ब्रेक लेके फिर शुरू करते हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए। अच्छी लोकेशन है, माउंटेन्स के बीच में भी। पूरा पथरीला रास्ता है। ओ तेरी, हैवीली काम चल रहा है रास्ते पे। बहुत ही भयंकर रास्ता आ चुका है। कच्चा रास्ता है, अभी बन रहा है एक्चुअली नॉर्थ सिक्किम जाते हुए। और यहाँ पे बोलेरो या फिर ये जो बड़ी गाड़ी है, यही यहाँ पे ज़्यादा कामयाब है। रास्ता इतना अच्छा नहीं है। ब्रिटिश के ज़माने का ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज है ये। विलेज का नागा वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, और ये इसका आयरन पुल है। हम
लोग अभी ऊपर गए थे देखने के लिए, तो काफ़ी ऊपर से पानी गिर रहा है यहाँ पे, और ये रास्ते में ही पड़ता है जब हम लोग जाते हैं नॉर्थ सिक्किम। ये सिक्किम जाते हुए हमें रास्ते में ही मिला है वाटरफॉल, काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। अभी हम लोग गैंगटॉक से जा रहे हैं सिक्किम की साइड में। TDR-EWBC लैंड क्लास 40R SPN 130। और ये है मेरे सामने ठुंग विलेज का जो न्यू फ्लाईओवर बना है। एक पुराना फ्लाईओवर हम लोगों के सामने उधर है, जो कि अब ऑपरेशनल नहीं है, उधर बना हुआ है एक, तो ये नया बना हुआ है। और चारों तरफ यहाँ पे माउंटेन है। ऊपर जाने का रास्ता जो है वो नॉर्थ सिक्किम जाते हैं वहाँ से। तो बेसिकली यहाँ से आगे पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन नहीं ले जा सकते, ना बोतल ना कुछ, वो सब यहीं पे ड्रॉप करनी पड़ेगी बोतल। और अगर आगे बोतल लेके जाते हैं, प्लास्टिक लेके जाते हैं, तो उसके लिए इन लोगों ने बोल रखा है कि 5,000 रुपये का फ़ाइन है। और जो हम लोगों का परमिट होता है, जो हम लोग बेसिकली लेते हैं गैंगटॉक से, जब हम लोग नॉर्थ सिक्किम जाते हैं, 0 पॉइंट की साइड में जाते हैं, तो वो भी हमें यहीं पे दिखाना पड़ता है। तो इसका नाम ठुंग विलेज है, और ये आपका आता है नॉर्थ सिक्किम में। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं, और यहाँ पे चाय, मैगी, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है। प्लस यहाँ पे बायो ब्रेक के लिए भी रुक सकते हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं। और ये लगभग आधे रास्ते में पड़ता है जब हम लोग नॉर्थ सिक्किम जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे नॉर्थ सिक्किम, और रास्ते के 2 पॉइंट और है, वो हम लोग कवर करेंगे, और फिर हम लोग नॉर्थ सिक्किम पहुँच जाएंगे। और यही है चेक पोस्ट, जहाँ पे बोतल वगैरह डालनी पड़ती है नीचे, और लोकल परमिट दिखाना पड़ता है। मैंने बोला था ना कि बारिश आएगी उधर पहुँचते पहुँचते, मुझे लग रहा था कि बादल हो रहे थे ना वहाँ से, इस वजह से। गुड। और ये है वो दी प्राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम टनल, ब्यूटीफुल एंट्री हो चुकी है। वाह, वो द व्यू। लाइटिंग वगैरह भी है इसमें, वाह ब्यूटीफुल। एक बार वहाँ अब से क्लियर हो जाए। काफ़ी बड़ा बिग टनल है ये, पहाड़ को अंदर से तोड़ के बनाया गया है। दिस वाज ब्यूटीफुल। खूबसूरत यार वाला मंदिर से अच्छा लगता है। और एक है ना, हाँ, भाई यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। अच्छा। चुंगटांग टाउन है ये, हमारी एंट्री हो चुकी है चुंगटांग टाउन में। और यहीं से रास्ता पड़ता है लाचेन के लिए और लाचुंग के लिए। लाचेन जहाँ से हम लोग जाते हैं गुरु डोंगमार्ग लेक जो है, और लाचुंग जहाँ से हम लोग जाते हैं 0 पॉइंट के लिए। और ये गुरुद्वारा। यहाँ से हम लोग आए अभी। आलम वो देख रहा है व्यू, क्या व्यू, मस्त व्यू है। वो कश्मीर जैसे पहाड़ है ना, कश्मीर में वो ऐसे पहाड़ है, वहाँ पे उन पहाड़ों के ऊपर वो नहीं होते पेड़ पौधे, सिर्फ बर्फ होती है। लांचुंग, वेलकम टू लांचुंग। और फाइनली हम लोग पहुँच गए लांचुंग। तो यही है वो टाउन जिसका नाम है लांचुंग वैली। चारों तरफ पहाड़ है, माउंटेन है,
माउंटेन से बर्फ है और नदी है यहाँ पे, रिवर तीस्ता। कौन सा है वो तेरा होटल आलम? यही है क्या? अच्छा, एक बार उसमें बात करके देख लेते, खाने वाने का सीन पूछ लेते क्या है। नहीं होगा तो इतनी ज़्यादा ठंडी है आलम यहाँ पे, रात में तो खैर हो जाएगी, लेकिन अब तो खुद देख अभी नॉर्मल है। सामने का जो व्यू है मस्त है, बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू है। और ये होटल का जो अंदर का व्यू है कुछ ऐसा है, नया ही बनाएंगे भी। बारिश हो रहा है अभी, सामने का माउंटेन व्यू भी है, यहाँ पे सब कुछ है। अच्छा होटल है और इसकी जो प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पे है। अलमीरा भी है, ये भी है। ये डन, हाँ ये डन। जैसे 301 में पड़े दिला सोना में। आठ बज चुके हैं अभी और हम लोग लाचुन इन होटल का नाम है इसमें है, और यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हो, 8 बजने वाले हैं। रख दो ये। तो इन लोगों का किचन एरिया है। सर्विस तो इन लोगों की अच्छी है, लगा दो यहीं पे। सर्विस तो इन लोगों की अच्छी है और प्लस ये जो उनका होटल है नीट एंड क्लीन है बहुत ही। क्या नाम है आपका? विनय वर्मन। ये यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस, इनकी फास्ट सर्विस है और होटल भी हाइजीन भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। तो आज रात हम यहीं पे रुकेंगे और कल हम लोग जाएंगे 0 पॉइंट एंड यमथांग जो वैली है, बॉर्डर एरिया है बेसिकली चाइना की साइड में, तो कल उधर ही जाएंगे हम लोग। तो ये इस तरह का यहाँ पे खाने के आइटम ये क्या है? आलू की सब्जी, वेज, दाल, चावल, अनलिमिटेड रोटी। ये है 300 रुपये पर हेड एक टाइम का। तो अभी खाना खाते हैं और उसके बाद सोते हैं और फिर कल निकलते हैं 0 पॉइंट के लिए और यमथांग वैली के लिए। तो ये बेसिकली इनका किचन है। यहाँ पे ठंडी हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो पानी वानी ये लोग इसमें रखते हैं यहाँ पे थर्मल में।